मश्क नंबर 3 शरिया 6 का हिस्सा नंबर 6 ए की 2 जमा बी की 2 निस्बत ए की 3 बटा ए जमा बी, जबकि लेफ्ट हैंड साइड है सी की 2 जमा डी की 2 निस्बत सी की 3 बटा सी जमा डी। लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जब बाईं साइड को हल करेंगे तो सबसे पहले हम इस निस्बत को ख़त्म करेंगे। निस्बत की जगह पे हम तकसीम की अलामत लगाएंगे, जबकि हमने ए की जगह पे उनकी कीमतें लगा दी हैं। मतलब कि ए की 2 है यहाँ पे तो हमने बी के लगा दिया, जबकि यहाँ पे ए की 3 है यहाँ पे भी बी के लगा दिया, जहाँ पे ए है वहाँ पे भी हमने बी के लगा दिया। बच्चों हमेशा याद रखिएगा, इसमें आपने रट्टा नहीं लगाना कि तरीक़ाकार जब आप सवाल के अंदर लगा रहे होंगे, पहले भी आपको बताया गया कि हम इसलिए ये लेते हैं ताकि कॉमन आके कटिंग हो जाए, ठीक है, कैंसल आउट हो जाए, कट जाए। जैसा कि ये देखें हमारे पास बी के है, अब बाहर मुरब्बा, ये मुरब्बा दोनों का है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर मुरब्बा होगा और अंदर 2 से 3 चीज़ें हैं तो वो मुरब्बा सारी चीज़ों का होगा। बी की 2 के की 2 आ गई, इसमें से बी की 2 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ गया। अब यहाँ पे बी के बाहर 3 है तो यहाँ पे बी की 3 और के की 3। आप कहेंगे सर इसको नीचे और जो नीचे वाली रकम उसको ऊपर क्यों लिख दिया? क्योंकि ये तकसीम है। तकसीम को जब ज़रब में करते हैं तो हमारी जो बटे के नीचे जो होती है वो ऊपर चले जाती है, जबकि जो नीचे होती है वो ऊपर चली जाती है, जो ऊपर होती है बटे के वो नीचे आ जाती है और तकसीम हमारी ज़रब में बदल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही हमने किया। इसमें से बी कॉमन आ रहा है तो पीछे हमारा के जमा 1 बचेगा। अब बी की 3 के साथ ये बी की 2 कट रहा है, या फिर इस तरह कर लेते हैं, ऊपर वाले इन सब को ज़रब कर दिया और बी की 2 और ये बी हो गए बी की 3, बी की 3 से बी की 3 कट गया। हमारे पास के की 2 जमा 1 के जमा 1 और नीचे बटेगा के की 3। तो ये हमारा जवाब आया बाएं वाली साइड का। अब दाएं वाली साइड को जब हल करेंगे बिल्कुल उसी तरह से ही करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ पे सी है वहाँ पे हम डी के लगा देंगे ताकि एक जैसे आ जाए और उनमें से हम मुश्तरक ले लें या एक जैसे लेकर कॉमन लेके हमारा जवाब आ जाए। जैसे सी की जगह पे हमने डी के लगा दिया, डी की 2 के की 2 आ जाएगा, जबकि सी की जगह पे भी डी के लगा दिया, यहाँ पे भी सी की जगह पे डी के लगा दिया। तकसीम है, निस्बत को पहले तकसीम में किया, तकसीम, हाँ निस्बत को जब तकसीम में करेंगे तो हम कुछ नहीं बदलेंगे, सिर्फ हमने निस्बत को तकसीम की अलामत लगाई है बस। लेकिन अगर ज़रब में उसको तब्दील करेंगे तो हमारी बटे के ऊपर वाली नीचे, जबकि बटे के नीचे वाली ऊपर चली जाएगी। और फिर क्या होगा, फिर जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेंगे। जैसा कि इन दोनों में से डी 2 कॉमन आ रहा है तो हमारे पास के की 2 जमा 1 बचेगा, जबकि इसमें से डी कॉमन आ रहा है तो के जमा 1 बचेगा। अब हमारा डी की 2 डी से ज़रब हो रहा है, डी की 3 आ जाएगा, जबकि के की 2 जमा 1 के जमा 1 बचेगा। डी की 3 से डी की 3 कट गया। अब के की 2 जमा 1 के जमा 1 बटा के की 3 हमारा जवाब होगा।